सदगुरु कबीर बीजक शब्द 71। चात्रक कहाँ पुकारो दूरी, सो जल जगत रहा भरपूरी। जय जल नाद बिंद को भेदा, सटकर्म सहित उपाने वेदा। जय जल जीव शिव को वासा, सो जल धरणी अमर प्रकाशा। जय जल उपजत सकल शरीरा, सो जल भेद न जानु कबीरा। चार पंक्ति का ये शब्द सदगुरु कबीर ने मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन ज्ञान को देने के लिए कहा है। इसमें एक चात्रक पक्षी की कहानी, चातक पक्षी का रूपक लेकर, जैसा कि सबको विदित है कि चातक पक्षी, चात्रक अर्थात चातक पक्षी, वह आषाढ़ के मास में जब पुष्य नक्षत्र में बूंद गिरती है, स्वाति नक्षत्र में जब बूंद गिरती है, उसको पीकर वह तृप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। और वह पीऊ पीऊ की आवाज निकालता रहता है। इसको ध्यान में रखकर सदगुरु कबीर ने बहुत सारे मिथकों का भेद खोला है। चातक पक्षी का भी एक मिथक है। ये काल्पनिकता ही है कि लोग कहते हैं कि वह केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही पीता है। क्या वह जीवन पर्यंत एक बूंद में ही संतुष्ट रहता है? नहीं, वो उसके अलावा भी जीवन भर पानी पीता है, क्योंकि यह जल हमारे शरीर में 70% भरा हुआ है। 70% जल से ही यह शरीर बना हुआ है। चाहे पक्षी का हो, चाहे नर का हो, चाहे पशु का हो, देह में 70% जल रहता है। तो चातक पक्षी हमेशा जल पीता रहता है, लेकिन जब वह समय आता है, स्वाति नक्षत्र की जब बूंद गिरती है, तो उसकी तरफ निहारता है और वह उसको चूम लेता है। ऐसा हो सकता है, परंतु क्या वह एक ही बूंद पर हमेशा आश्रित रहे, ये ऐसा नहीं हो सकता। और इसी को लेकर सदगुरु कबीर ने मानव मात्र के लिए एक ज्ञान दिया। सदगुरु कबीर चातक को लेकर कहते हैं, यह है चातक पक्षी, तेरे आसपास जल भरा हुआ है और तू कहाँ ऊपर देख रहा है? तेरी प्यास तो इस जल से भी मिट सकती है। यह जल धरती पर भरपूर है। धरती पर 70% जल ही जल है, समुद्रों के रूप में। वो भरपूर जल पृथ्वी पर है और आकाश की तरफ देखता रहता है। उस जल की क्या आशा करता है? अर्थात है मानव, तेरे घट में विराजे राम, मंदिर में कहाँ ढूंढती फिरे। कि हे मानव, जिस ईश्वर को तू आसमान में ढूंढता फिरता है, ऐसा आशा लगाए हुए है कि ऊपर आसमान में वैकुंठ लोक है, वहाँ वो विराजमान है, ऐसा समझ कर तू उसको ढूंढता फिरता है, उसकी आस लगाए हुए है। अरे वह तो हर घट में है, हर घट में वह वास करता है, तेरे आसपास ही है। परंतु तूने काल्पनिकता में, अनुमान में, गुरुआ प्रपंचियों के मत पंथ में फंसकर ब्रह्मिक भक्त उपासक लोगों को के भ्रम जाल में फंसकर स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक ऐसा आसमान में है और वह परमेश्वर, ईश्वर, भगवान आदि का वासा समझकर, उसका आशा भरोसा देकर तुम्हें उलझाया है। और तुम आशा भरोसा को लेकर
ऊपर आसमान की तरफ मुंह करके, चातक पक्षी की तरह मुंह करके पुकारते हो, हे भगवान आप हमें दर्शन दो, आप हमें दर्शन दो, हमारी इच्छाएं पूर्ति करो, हमारी अभिलाषाएं पूर्ति करो। ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों कि गुरुमुख, ये जो भ्रमित गुरु प्रपंची लोगों ने केवल अपना व्यवसाय चलाने के लिए ये मंदिर, ये मस्जिद इत्यादि बनाकर वहाँ तुमको बुला बुला कर, लालच देकर कि तुम यहाँ आओ, हम तुम्हें धन दिलवाएंगे, हम तुम्हें स्त्री दिलवाएंगे, हम तुम्हें पुत्र पौत्र दिलाएंगे, संपत्ति दिलवाएंगे, तुम्हारे पास बड़ी बड़ी मकान होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, धन होगा, संपत्ति होगी, तुम यहाँ मंदिर या मस्जिद में आकर हम बताएं ऐसा उपाय करो, और उसके बदले हमें जो हमारी जो दान दक्षिणाएँ लगती हैं वो दो। अर्थात धन का व्यवसाय इन प्रपंची गुरुआ लोगों ने चला रखा है, और उसमें उलझकर सारा संसार उस आसमान की तरफ देखता है कि हे भगवान, हे अल्लाह, हे गॉड, हमको तुम दर्शन दो और हमको धन धान्य से भरपूर करो। ऐसी काल्पनिक बात में उलझ कर ये मानव चातक पक्षी की तरफ, जैसे चातक पक्षी उस स्वाति बूंद की तरह ऊपर देखता रहता है और उसके आसपास जल भरा रहता है, लेकिन वो फिर भी ऊपर देखता रहता है, उसी तरह ये मानव के आसपास उसके घट घट में मानव ईश्वर है, लेकिन ये वहाँ ना ढूंढकर, अपने आप को ना ढूंढकर, केवल ऊपर आसमान में देखकर वहाँ पर पुकारता रहता है। वो उसकी इच्छा कभी पूर्ति नहीं होती है। इसीलिए ये शब्द कहा गया है। सदगुरु कबीर ने इस शब्द के द्वारा बहुत ही गहराई से समझाने की कोशिश की है। हे भगवान, हमें सुख दो, संपत्ति दो, स्त्री पुत्र दो, जय रो दो, यश दो, शत्रु और रोग आदि को मिटा दो, और हमें दर्शन देकर हमारी सर्व कामनाओं को पूर्ण कर दो, और हमें आपके धाम में अंत में पहुंचा दो, इत्यादि पुकार पुकार कर क्या रटन करते हैं। ऐसा रटन करके अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए आसमान की तरफ देखकर प्रार्थना करते हैं। ऐसा जानते हैं कि कोई आसमान में बैठा हुआ हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा, हमारा अल्लाह ऊपर आसमान में बैठा हुआ है, जो हमारी पुकार को सुनकर और हमारी सारी इच्छाओं को, हमारी कामनाओं को, हमारी आशाओं को पूर्ति करेगा। क्योंकि जल रूप रजवीर स्त्री पुरुष में ही रहता है। जैसा कि चातक पक्षी ऊपर देखकर निहारता है और स्वाति बूंद की आस करता है, पीऊ पीऊ पुकारता है, लेकिन जल उसके आसपास ही रहता है। इसी प्रकार से जल अर्थात ईश्वर का जल में वास होता है, ऐसा वेदांत के आधार पर माना जाता है। जो इस जल में सुबह सुबह धुंध उठती है उसको भी ईश्वर का रूप बताया जाता है। अग्नि के समान तेज दिखता है, उसको भी हिरण्यगर्भ ईश्वर का स्वरूप बताया गया है। और कामरूपी जल रज, वीर्य और रज, ये पुरुषों में ही रहता है। वीर्य के रूप में जल पुरुष में रहता है और रज के रूप में स्त्री में रहता है। कर्म संस्कार अनुसार ही स्त्री पुरुष मिलाए जाते हैं। एक विवाह नाम का संस्कार करके उनको मिलाया जाता है और फिर उन्हीं से पुत्र पुत्री की संतान की उत्पत्ति होती है और हो रही है। देह परिपुष्ट होकर ब्रह्मचर्य से रहने से वीर्य की सुरक्षा होती है, उससे तेज बढ़ता है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है, पुरुषार्थ बढ़ता है, और उसको नष्ट करने से, उसको भोग करने से पुत्र आदि पैदा होता है। पुरुषार्थ से धन की उत्पत्ति होती है और भोग से पुत्र आदि
संतान की उत्पत्ति होती है। वीर्य को संरक्षित करने से वीरता बढ़ती है, बाहुबल में शक्ति बढ़ती है, उससे पुरुषार्थ करता है, मानव युद्ध करता है, लड़ता है, झगड़ता है, जिससे वह अपना वैभव बढ़ाता है, यश बढ़ाता है। इस तरीके से ये सब जल का ही काम है, जो जल इस मानव देह में ही होता है। जय जलनाद बिंदु को भेदा, सटकर्म सहित उपानव वेदा। ये जितने भी सृष्टि देख रहे हैं, ये सृष्टि नाद और बिंद से है। सृष्टि दो भाग में है, एक जड़ जड़ात्मक प्रकृति। जड़ जड़ात्मक सृष्टि में एक सृष्टि अनंत है और एक आदि है। एक का नाश नहीं होता और एक बारंबार बदलती है। जैसा कि 5 तत्व, आकाश कभी बदलता हुआ नहीं दिखता, पृथ्वी कभी बदलती नहीं दिखती, जल कभी बदलता नहीं दिखता, अग्नि कभी बदलती नहीं दिखती, वायु कभी बदलती नहीं दिखती, परंतु इनके सम्मिश्रण से जो सृष्टि होती है वह बदलती रहती है। जिस तरीके से मानव के प्रयोग से जल का प्रयोग किया जाता है और उसका अलग अलग स्वरूप देखे जाते हैं। अग्नि का स्वरूप भी देखा जाता है, पृथ्वी का स्वरूप भी देखा जाता है। पृथ्वी के स्वरूप से मकान या इत्यादि बनाए जाते हैं। ये स्वरूप, ये भी जड़ात्मक प्रकृति है, सृष्टि है, परंतु ये अनादि नहीं है, ये बदलती रहती है। इस प्रकार से जड़ जड़ात्मक सृष्टि एक वो है जो अनादि है, जो बदलती नहीं है, और एक वह है जो बदलती रहती है। ये सृष्टि बिंद से कही जाती है। इसी प्रकार से नाद से भी 2 प्रकार की सृष्टि है। नाद अर्थात शब्द। शब्द किसी आवाज का होना, उस शब्द आवाज का शब्द होता है। शब्द, ये नाद जो सृष्टि है वो भी 2 प्रकार की है, एक अनाहत और एक आहत। आहत अर्थात किसी प्रकार किसी के टकराहट से 2 पत्थर टकराए जाते हैं, उसकी आवाज़ होती है। उसी प्रकार से मुख, जीभ और दांत, तालु, इनको आपस में टकराहट से जो शब्द उठता है वो आहत है। और अनाहत, जो श्वास में जो शब्द स्वतः उठता है, वहाँ किसी की टकराहट नहीं होती, वह अनाहत है। अनाहत शब्द से विभिन्न प्रकार की वाणी बनती है। वाणी अव्यक्त और व्यक्त होती है। अव्यक्त वाणी मध्यमा वाणी, पश्यंती वाणी परावाणी होती है। व्यक्त वाणी भेकरी होती है, जिसके द्वारा सभी समझाया जाता है। नाद अर्थात शब्द सृष्टि, शब्द के द्वारा सृष्टि रचना। ये गुरु अपने शिष्य को जो शब्द देता है, उससे गुरु शिष्य का प्रणाली चलती है। शिष्य प्रशाखा, मत मतांतर, विभिन्न प्रकार के मत, हजारों प्रकार के मत, धर्म, पंथ इस धरती पर चलाए गए। ये नाद सृष्टि है। विभिन्न प्रकार के शास्त्र लिखे गए, ये नाद संस्कृति है। ये नादबिंद का भेद इस प्रकार से है। षटकर्म सहित उपानेय वेदा, 6 कर्मों के आधार पर वेद भी मानव ने ही लिखा। ये भी नाद सृष्टि है। 6 कर्म वेदों के कर्म हैं। वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान करना और दान लेना, ये 6 कर्म हैं। योग के भी कर्म हैं। नेति, धोती, कुंजर, कपाली, धोती, नस्तर, ये 6 प्रकार के कर्म योग के हैं।
भक्ति के भी 6 प्रकार के कर्म हैं। उसमें भी स्नान करना, तर्पण करना, संध्या करना, सिमरण करना, आरती उतारना, आत्मवेदन करना, ये 6 प्रकार के कर्म उसमें भी हैं। ये 6 कर्मों के आधार पर वेद लिखे गए, फिर इनके वेदों के 6 भाग बनाए गए, जो 6 भेद बताए गए हैं वेदों के, जिसमें इसी के आधार पर नक्षत्र विद्या निकाली गई, इसी के आधार पर यज्ञ करना, इसी के आधार पर धर्म बनाना, इसी के आधार पर पढ़ाना, इसी के आधार पर व्याकरण, इस प्रकार के 6 भाग वेदों के लिखे गए। ये नाद बिंद का भेद है। नाद बिंद, नाद अर्थात शब्द के द्वारा जो गुरु शिष्य की प्रणाली है, बिंद के द्वारा जो पुत्र पिता की संपत्ति है। ये भेद समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है। इसके द्वारा ये समझा जाता है कि पिता पुत्र की जो संपत्ति होती है वो आगे से आगे कुल परिवार में चलती रहती है। और इसी तरीके से गुरु शिष्य प्रणाली द्वारा गुरु के द्वारा शिष्य शब्द लेता है, अपने गुरु का वचनों का पालन करता है, उनके उपदेशों के आधार पर वह भी आगे उपदेश करता है। गुरु शिष्य प्रणाली इस तरीके से चलती रहती है और पिता के द्वारा परिवार चलता रहता है। दूसरी ओर यही कामजल रजवीर है। नर नारियों का संबंध द्वारा रजवीर सम्मिलित होकर रज उत्पन्न होता है। संतानें और औरस पुत्र निंदवंश बिंद संतान कहा जाता है। संतान उत्पन्न जो बिंद के द्वारा होती है, ये भी 3 प्रकार की कही जाती है, औरस, बिंद वंश और बिंदज। इनके भेद ये है कि औरस किसी के दूसरे को पुत्र को अपना गोद रख लेना, और अब पिता के बिंद से प्राप्त होना, और किसी दूसरे के बिंद से पुत्र उत्पन्न करना, ये 3 प्रकार की औलाद संतान कही जाती हैं। इस तरह की प्रक्रियाएं आगे भी चलती रही हैं। जिनके वीर्य से संतान उत्पन्न नहीं होती थी, वह और दूसरे व्यक्ति के वीर्य से संतान उत्पत्ति करवाते थे। इसे रसदान कहा जाता था। औरस पुत्र, किसी दूसरे को पुत्र को अपना पुत्र मान लेना, यह औरस पुत्र कहा जाता था। इस प्रकार से ये भी खेल सब बिंद का हुआ। और नाद का भी इसी तरीके से शब्द के द्वारा, गुरु को द्वारा जो शब्द दिया जाता है उसी के द्वारा लगाना। गुरु जो शब्द दे, उस शब्द के द्वारा अपनी भक्ति करना और उसको आगे बढ़ाकर गुरु के उपदेश को आगे बढ़ाना। इस प्रकार से ये भेद नाद बिंद का कहा जाता है। जय जल शिव जीव शिव को वासा, से जल धरणे अमर प्रकाशा। ये धरती पर 70% जैसा कि जल है, अर्थात हम जल के चारों तरफ जी रहे हैं। शरीर में भी जल के ही द्वारा ज़्यादा कार्य होता है, क्योंकि शरीर में भी 70% जल है। तो इस शरीर में, मानव तन में जल के द्वारा ही ज़्यादा कार्य होता है। और इस जल में ही जो चेतन स्वरूप जीव है, इसी को कहा जाता है। इसी जल में जीव रहता है और यही जीव शिव का रूप भी धारण करता है। कहने का तात्पर्य यही कि महापुरुष भी इसी देह में हुए। जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए वह भी इसी देह में हुए, और तुच्छ से तुच्छ मानव भी इस देह में ही रहा, इस मानव देह में ही जीव रहा। जीव के 3 भेद विशेष रूप से कहे जाते हैं।
अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, चैतन्य। अल्पज्ञ उसे कहा जाता है जो विषय वासनाओं में बंधा हुआ है, मोह जाल में फंसा हुआ है, सांसारिक सुखों में बंधा हुआ है, वह छूट नहीं सकता। वो बिल्कुल अपने आप को असहाय, बिल्कुल ऐसा समझाता है कि मेरे मुझसे कुछ और नहीं हो सकता, मुझे तो कोई छुड़ाने वाला कोई अन्य हो। एक सर्वज्ञ होता है जो सारे भेदों को जानता है, जान लेता है कि मैं अल्पज्ञ नहीं हूँ, ऐसा भेद जान लेता है। तीसरा जो है चेतन हो जाता है, वह उस भेद को जानकर उसको त्यागने के लिए तत्पर हो जाता है। चेतन जीव जो शुद्ध चेतन हो जाता है वो दो प्रकार का कहा जाता है। चेतन में भी 3 गुण होते हैं, लेकिन शुद्ध चेतन में 3 गुणों का अभाव हो जाता है और वह 2 प्रकार का कहा जाता है, वह विशेष और साधारण। विशेष जीव माया से प्रोक्त होता है, उसमें माया उपाधि होती है, उसे ईश्वर भी कहा जाता है। सामान्य वह माया से अलग हटकर वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार से शिव रूप जीव जो है वो कल्याणकारी होता है। जैसे शिव को कल्याणकारी कहा गया है, परोपकारी कहा गया है, तो इसी जल में रहकर यह जीव, चेतन स्वरूप जीव, कल्याणकारी कार्य भी कर सकता है और इसी देह में रहकर, इस जल की देह में रहकर यह जीव अल्पज्ञ भी होता है। ये दोनों का वासा इस जल में ही है। सो जल भर धरणी अमर प्रकाशा, और इसी जल में रहकर यह जीव अमर होता है, अमर प्रकाश होता है, अमर होता है, आवागमन के चक्रव्यूह में नहीं पड़ता है। ऐसा होता है, सतगुरु कबीर ने कहा। लेकिन ये भेद पार के संतों के सत्संग में जाकर समझा जा सकता है। प्रपंची गुरुवाग प्रपंचियों के चक्रव्यूह में आकर, भक्त योगी और ज्ञानियों के चक्कर में आकर यह अपने निस्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकता। निस्वरूप अर्थात इस चेतन जीव की जो अपना स्वरूप है, जो माया से रहित है, जो अपनी स्थिति में रहता है, उसको परखने के लिए पार की संतों की आवश्यकता होती है। उन्हीं से यह भेद जाना जा सकता है। जय जल उपजत सकल शरीरा, सो जल भेद न जानू कबीरा। सतगुरु कहते हैं कि जिस जल से सारे शरीर की रचना होती है, अर्थात जल की बूंद से ही, अर्थात वीर्य से ही इस जल की बूंद से, अर्थात रज और वीर्य से ही इस देह का निर्माण हुआ है। और सारी सृष्टि भी जल से ही निर्मित होती है। अगर यह जल न हो तो कोई सृष्टि न हो, क्योंकि जड़ जड़ात्मक सृष्टि में पानी की आवश्यकता है। बिना पानी के जो हरा भरा दिख रहा है वह नहीं दिखेगा। और इस जल की बूंद से ही पिंड की रचना होती है, अंड की रचना होती है। बिना जल यह प्रकृति नहीं। परंतु इसका भेद ये संसारिक लोग नहीं जानते। यहाँ सतगुरु कबीर ने अपने आप को कबीरा कहा, अर्थात अज्ञानी मनुष्य। कबीरा, जहाँ कबीरा शब्द आता है वहाँ अज्ञानी, और कबीर आता है जहाँ ज्ञानी, और कबीरन जहाँ कहते हैं तो वहाँ सारा संसार। तो अज्ञानी जीव इस जल के भेद को नहीं जानते। इसको जानने के लिए सतगुरु कबीर कहते हैं कि पार की संतों का सत्संग करे, अपने निस्वरूप की प्राप्ति करे और अपने पारक स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाए, अपने निस्वरूप का प्राप्ति करे। जब निस्वरूप की प्राप्ति हो जाती है तो किसी अन्य की प्राप्ति करने की आवश्यकता नहीं रह जाती।
और ये जब होगा जब पारक संतों के साथ सत्संग करे और अपने निस्वरूप की प्राप्ति करे।